जय श्री महाकाल हरिहर। आप सभी को रामनवमी की शुभ चेतना। हर मानव जाति के जीवन में रामनवमी आती है। रामनवमी आने का कारण स्वयं में आंतरिक में प्रकाशमान हो जाए उसका जीवन, उसके जीवन में राम का जन्म हो जाए, उसके भीतर में हो जाए, उसकी स्वस्थिति में हो जाए, उसकी परिस्थिति में हो जाए और उसके परम स्थिति में हो जाए राम का जन्म। तो ध्यान से सुनिए, हर मानव जाति के आंतरिक स्वरूप में राम स्थित ही है। बस स्वयं के दरवाजे खुल जाए, स्वयं के खिड़की दरवाजे खुल जाएं, फिर होगा कार्यक्रम। तो ये कब खुलेंगे? जब मानव जाति में सत्य के लिए अनुभूति होएगी, जब मानव सत्य की खोज करेगा और उसको जो अनुभूति होगी आंतरिक स्वरूप में, वो अनुभूति ही उसका मार्गदर्शन है, उसका दिव्य दर्शन है और उसका मध्यस्थ दर्शन है, उसका यथार्थ दर्शन। और दर्शन होने के बाद ही क्या होता है? जब स्वयं में सत्य की अनुभूति हो जाए आंतरिक स्वरूपों में, तो फिर धर्म होगा। फिर धर्म होने से उसकी स्वीकृति होगी हर मानव जाति के प्रति। फिर होगा ये कि एक बार आपने अनुभव कर लिया आंतरिक स्वरूप में, उसके अर्थ में, उसके बोध में होने के बाद धर्म में से स्वीकृति होगी। स्वीकृति होने के बाद फिर हर मानव जाति, हर जीव जंतु, हर वनस्पति संसार, हर संसार स्वीकार है। फिर वहां कोई बुरा नहीं है, वहां कोई लॉस नहीं है, वहां कोई नेगेटिव नहीं है, वहां फिर कोई डिसएडवांटेज नहीं है, फिर वहां कोई सैडनेस नहीं है, वहां कोई रावण नहीं है। हर जगह राम तत्व है, आंतरिक स्वरूप। फिर स्वीकार हो जाता है, फिर स्वीकृति हो जाती है और स्वीकृति होके ही फिर वो न्याय कर सकता है। जब धर्म होगा तभी न्याय कर सकता है और जब सत्य होगा तभी धर्म हो सकता है। जब तक मानव जाति में सत्य की अनुभूति नहीं होगी तब तक उसके जीवन में धर्म नहीं हो सकता, वो जुड़ नहीं सकता, जुड़ ही नहीं सकता। जब तक परम सत्य जो सबसे बड़ा है, जो विशालतम है, उसको अनुभव करके ही मानव के जीवन में धर्म होता है। फिर वो सभी तत्वों के साथ, सभी प्रजातियों के साथ, सभी मानव के साथ स्वीकार हो जाता है आंतरिक स्वरूप में। और जब स्वीकार हो जाता है तो फिर उसके जीवन में निरंतर फिर वो न्याय करता है और न्याय में होता है। और कोई भी न्याय के प्रति उसके लिए सहमति होती ही है, वहाँ एग्रीमेंट होता ही है, वो एग्री रहता है। जिसको जैसी भी कंडीशन चाहिए उसके लिए एग्री है, तो सबको न्याय मिलने वाला है। ठीक है।
ये बात निश्चित है। तो इसलिए ये बात क्लैरिटी में आ जाए, न्याय में सहमति होगी जागृत मानव में, और यही होना है हर मानव जाति को कि सत्य की अनुभूति होने के बाद ही उसके जीवन में धर्म की स्वीकृति होगी, धर्म से स्वीकार होगा, धर्म में जुड़ के ही फिर वो हर मानव जाति, जीव जंतु, वनस्पति, संसार के साथ न्याय कर सकता है। तो इसलिए बात ध्यान से बताई जा रही है कि राम का जन्म सिर्फ बाहरी राम नवमी बनाने के लिए नहीं है, ना कि सिर्फ वो बाहर में जो जन्म किए जा रहे हैं, इतने तो रामनवमी हर साल बनाए जा रहे हैं, पर राम का आंतरिक में जन्म ही नहीं हुआ। जय श्री राम बोल रहा है आदमी और यहाँ पीछे बकवास कर रहा है, बकचोदी कर रहा है, वहाँ पे आदमी गाली बक रहा है, तो क्या होगा? और जय श्री राम बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसे नहीं होती भक्ति। तो इसलिए बात ध्यान में आ जाए कि राम है कहाँ। राम के नाम पे बात नहीं करी जा रही है, राम के अर्थ में बात करी जा रही है, राम के बोध में बात करी जा रही है। ठीक है, कि जहाँ स अस्तित्व में उपलब्ध है, अस्तित्व में उपलब्ध है ही हर मानव जाति, हर हरि संसार, हर वनस्पति संसार, हर जीव जंतु संसार में उपलब्ध है ही, वो प्राप्त है ही, वो प्रतिष्ठित है ही, वो हर प्राण में प्रतिष्ठित है। वो राम, उसकी प्रतिष्ठा नहीं करनी, हर प्राण में प्रतिष्ठित है, हर तत्व में प्रतिष्ठित है। तो इसलिए वो हर जगह विराजमान है। तो इसलिए यहाँ पे बात करी जा रही है, हर मानव जाति अपनी बुद्धि जागृत हो के ही उसको अनुभव हो सकता है उसकी आत्मा में। ठीक है, और यही होना है हर मानव जाति। तो इसलिए ये बात निश्चित है कि अब हर मानव अपने जीवन में, स्वयं के आंतरिक जीवन में राम का जन्म उत्पन्न हो जाए, तो आपके अंदर से प्रकाश पैदा हो और हर में जीव जंतु, वनस्पति, संसार के लिए मार्गदर्शन हो। हर मानव उपकार करना ही चाहता है, परोपकार करना ही चाहता है, पर पहले स्वयं में योग्यता में आना होगा, स्वयं में उपयोगिता में होना होगा, और स्वयं में और समग्र के प्रति सहयोगिता में होना होगा। ठीक है जी। तो इसलिए निश्चित निरंतर स्वरूप में सही में एक होना ही राम है। ठीक है, निश्चित दृष्टि में निरंतर दिशा में चलते रहने से ही सही में एक होता है मानव, एक होने में ही राम है। ठीक है, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।